बिल्डरों की मनचाही आज इस कदर हावी है कि बिल्डर का मन किया तो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया और बिल्डर का मन किया तो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे कि कैसे एटीएस बिल्डर ने तमाम किस्तों को लोगों से वसूला और उसके बाद रेरा कोर्ट में आकर ये कह दिया कि वो अब इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए हमारी इस खबर में एटीएस बिल्डर का ये महा घोटाला। बिल्डरों की मनमानी इस कदर आज अपने चरम पर है कि जो बिल्डर ने कह दिया वो फाइनल हो गया, जो बिल्डर ने कर दिया वो फाइनल हो गया, चाहे सरकार कुछ कर ले या फिर कोर्ट कुछ कह ले, क्योंकि बिल्डर तो राजा है और राजा की भला कौन टाल सकता है। ना हुकूमत ना कोर्ट, सब राजा को नतमस्तक जो करते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 99 से सामने आया है, जहां एटीएस बिल्डर ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि सैकड़ों परिवारों के पैर के तले से जमीन धसकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 99 में एटीएस ग्रैंड स्टैंड फेस 1 के नाम से करीब 11.5 एकड़ में एटीएस रियल वर्थ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसको 2018 में लॉन्च किया था और 2022 तक लोगों को पोजीशन देनी थी। लेकिन बिल्डर लगातार लोगों से फ्लैट की किस्तें वसूलता रहा और अब जब आखिरी में लोगों ने रेरा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बिल्डर ने कोर्ट में आकर ये कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा, यानी इस प्रोजेक्ट को नहीं बना रहा। अब इस बीच सैकड़ों लोग इस मझधार में फंस गए हैं, जिन्होंने एटीएस बिल्डर के प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे और एक एक किस्त को वो राजा रूपी बिल्डर को देते रहे और उसका घर भरते रहे, क्योंकि राजा का आदेश है और प्रजा और शासन को भी मानना पड़ेगा। रेरा कोर्ट के मेंबर्स भी अपने राजा के आदेशों को मनवाने के लिए अब लोगों से कोर्ट के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अलॉटीज अपने पैसे वापस ले ले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों से पैसा इकट्ठा क्यों किया गया जब बिल्डर को ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार ही नहीं करना था। क्यों बिल्डर लगातार रेरा की आंखों में धूल झोंकता रहा और क्यों रेरा ने अपनी आंखें बंद किए हुए थी, क्यों रेरा ने बिल्डर की क्वार्टर रिपोर्ट को चेक नहीं किया, या फिर कहे कि बिल्डर ने ये रिपोर्ट कभी रेरा के सामने रखी ही नहीं थी। क्या है ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर नहीं किया है। एटीएस ग्रैंड स्टैंड फेज 1 कंपनी का नाम है एटीएस रियल वर्थ प्राइवेट लिमिटेड। 7 साल से 2018 से पैसे लेते हुए अब कोर्ट में आके कहते हैं कि सर हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे। भाई कैसे नहीं लगा रहे? 18 से पैसे ले रहे हो, कैसे नहीं लगा रहे? और अगर नहीं लगा रहे तो पिछले 7 साल से आप बता क्यों नहीं रहे अथॉरिटी को? आपकी जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें क्यों नहीं लिख रहे कि हम नहीं लगा रहे? आप 7 साल से वैसे ही चले जा रहे हो। आप अथॉरिटी के सामने भी झूठ बोल रहे हो और अब आके कोर्ट में किसी एडवोकेट के थ्रू, बिना एफिडेविट के, बिना किसी सपोर्टिंग के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप एक स्टेटमेंट दिलवा रहे हो कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे। और इस स्टेटमेंट के ऊपर हैरानी की बात यह है कि बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि भाई रिफंड ले लो। नहीं लेते रिफंड हमारे क्लाइंट, उनका हक है सेक्शन 18 में, उनको डीपीसी चाहिए। अरे भाई आपके पास पावर्स है ना, आप लोकल कमिश्नर अपॉइंट करो, चेक करो जमीन कहां गई, पैसा लिया गया कहां गया, जमीन पे आप क्या कर रहे हैं, क्या जमीन बेच दी है या किसी अपनी सिस्टर कंसर्न के अपने ही डायरेक्टर लगा के उनको देके और एक नया प्रोजेक्ट नए रेट पे खड़ा कर दिए हैं। क्या अथॉरिटी को इतना समझ नहीं आता कि अगर एक बिल्डर 8 साल बाद प्रोजेक्ट स्क्रैप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अब एक नया प्रोजेक्ट लगाएगा और नए रेट पे बेचेगा, तो जो चीज पहले 5,000 रुपए बिकनी थी अब वो 15,000 में बेचेगा। और सफर कौन कर रहा है? अलॉटी सफर कर रहा है। तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना रेरा के मेंबर्स को। सिर्फ ये कह देना कि नहीं आप रिफंड ले लो। एक सिंपल सा आदमी आया, ना उसने वकालतनामा दिया, ना उसने बताया वो कौन है, ना उसके पास किसी डायरेक्टर का एफिडेविट था, ना उसके पास कोई अथॉरिटी थी, खड़ा हुआ ये कह के कि मैं प्रॉक्सी कौन से लूं, और उसके बाद कोर्ट उसकी बात को मान के कहता है कि रिफंड ले लो। आई मीन इट वाज ए ridiculous kind of a
सजेशन गिवन बाय द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी। ऐसा नहीं करना हमें, ये एक्ट लॉटीज के बेनिफिट के लिए बना है। हम इस तरह लॉटीज के साथ अन्याय नहीं कर सकते और फिर ये नहीं कह सकते हाथ छेक करके कि जाइए अपील कर लीजिए। अरे अपील करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है भाई, बगल में अपील होती तो इस समय रेरा के 1000 में से 600 ऑर्डर चैलेंज हो चुके होते, पर ये नहीं हो सकता। कृपया करके अपने हक के लिए लड़िए। और अगर बिल्डर एटीएस वाला ये लॉजिक दे रहा है तो बिल्कुल मत एक्सेप्ट कीजिए। लोकल कमिश्नर फाइनली अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, लेट अस सी लोकल कमिश्नर क्या रिपोर्ट लेके आता है। उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं चलेगी मेंबर्स की, जाइए रिफंड ले लीजिए, एयरपोर्ट चले जाएंगे। बहुत ही एरोगेंट एटीट्यूड है। इट इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द बॉडी ऑफ द लॉयर्स, एब्सोल्युटली नॉट अप्रिशिएटेड। थैंक यू। रेरा कोर्ट किस कदर बिल्डरों के साथ मिला हुआ है ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिना कोई एफिडेविट दिए जब कोई एडवोकेट रेरा कोर्ट में आकर ये कहे कि जनाब बिल्डर इस प्रोजेक्ट को अब पूरा नहीं करेगा, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल रेरा कोर्ट पर भी उठता है कि आखिरकार 7 सालों तक जब लोग ईएमआई भरते रहे और बिल्डर पर विश्वास और भरोसा जताते रहे, तो फिर रेरा ने अपनी आंखें क्यों बंद की हुई थी? क्यों रेरा ने बिल्डर की क्वार्टर रिपोर्ट को चेक नहीं किया, जिसकी वजह से अब सैकड़ों परिवारों को परेशानी उठानी पड़ रही है और लोगों का विश्वास अब बिल्डरों के साथ साथ रेरा कोर्ट से भी खत्म होता जा रहा है। आखिरकार कब तक यूं ही बिल्डरों की मनमानी जारी रहेगी और कब तक सरकारी महकमों के साथ साथ सरकारें अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे और कब तक निवेशक यूं ही बिल्डरों के हाथों लुटते रहेंगे? बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।